प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ेंगे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं ये हम अलग अलग पार्ट्स में सीखेंगे। हमारा शीर्षक है बपतिस्मा, कि हम बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और किसे लेना चाहिए बपतिस्मा, बपतिस्मा का अर्थ क्या है। ऐसे बहुत सारी बातों को हम आज और इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में भी सीखेंगे। ठीक है, तो बपतिस्मा का मतलब क्या है। ठीक है, बपतिस्मा एक शब्द है जो यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में बैप्टिज़ो कहा गया है। बपतिस्मा जो नाम लिया गया है वो यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में उसको बैप्टिज़ो कहते हैं। बैप्टिज़ो का मतलब क्या है? पूरी तरीके से डुबाया जाना, है ना, या पूरी तरीके से गड़ जाना। इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि बैप्टिज़ो या डुबाया जाना या गाड़ा जाने का मतलब क्या है। जब इंसान अगर मर जाता है तो उसको दफनाना पड़ता है, लोग दफनाते हैं, है ना। दफनाने के समय क्या होता है, उसे पूरी तरीके से ज़मीन खोद कर उसको पूरी तरीके से दफनाते हैं, ना कि थोड़ा छोटा मोटा कहीं रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, पूरी तरीके से दफनाते हैं। वैसे ही बपतिस्मा का शब्द ही बैप्टिज़ो से आया है। तो बपतिस्मा हमें पूरा डूबकर, यानी पूरी तरीके से डूबना है या पूरी तरीके से हमें अपने आप को गड़ जाना है। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी बपतिस्मा होता है ना, या किसी भी प्रकार से बपतिस्मा दे दिया तो चलेगा। बपतिस्मा डूब कर लिया जाता है, ये आप ख्याल रखो। बपतिस्मा हमेशा डुबा कर दिया जाता है, ना कि छिड़क कर। छिड़कने वाला बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ है बैप्टिज़ो, और बैप्टिज़ो का मतलब है डुबाया जाना। हमें समझ में आया। हम इसके आगे बढ़ेंगे कि कितने बार बपतिस्मा ले सकते हैं। बाइबल क्या कहती है कि कितने बार बपतिस्मा होता है। ठीक है, उसके लिए हम निकालेंगे इफिसियों की किताब 4 अध्याय 5वां वचन। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 5वां वचन। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। क्या लिखा है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। बार बार बपतिस्मा नहीं ले सकते। इसे समझने की कोशिश करेंगे। वचन कहता है कि तुम गड़ गए हो। एक बार इंसान मरता है तो वो एक बार मरता है, दोबारा बार बार वो जीवित होकर वापस से उसको गाड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही एक ही बार बपतिस्मा, पूरे जीवन में एक बार बपतिस्मा होता है, बार बार बपतिस्मा नहीं होता है। कभी कभी मैंने बहुत लोगों को देखा है कई कई जगह पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके बाइबल कहता है। तो लोग क्या करते हैं, एक बार पिता के नाम से डुबाते हैं, एक बार पुत्र के यानी यीशु के नाम से डुबाते हैं और एक बार पवित्र आत्मा के नाम से डुबाते। 3 बार नहीं गाड़ सकते, एक ही बार, है ना। एक ही बार गाड़ना है और एक ही बपतिस्मा होता है। अगर किसी का कुछ और बपतिस्मा हुआ है, यानी छिड़क कर बपतिस्मा हुआ है या सर धोकर बपतिस्मा हुआ है, बचपन में जब छोटे होते तो बचपन में बपतिस्मा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बपतिस्मा है। बपतिस्मा वो है जब तुम पूरा डूब कर लेते हो। बैप्टिज़ो उसका मतलब है पूरा डूबना, और वही मेन बपतिस्मा है। अगर हम बपतिस्मा के और बढ़ रहे हैं या बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उसका सही तरीका है डुबाया जाना या पूरा तरीके से डूब जाना या गड़ जाना। समझ में आया आप लोगों को? पूरी तरीके से गड़ जाना और एक ही बार गड़ना है। अब हम देखेंगे कि कितने लोग और कैसे कैसे लोगों ने बपतिस्मा लिया है, कब कब बाइबल में बपतिस्मा लिया है। और आज हम ये सीखेंगे, जब इतने सारे लोग ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं ये भी देखेंगे, और अगर वो सब लोगों ने लिया है तो हम क्यों नहीं, या आप क्यों नहीं। ठीक है, ये देखेंगे। तो निकालेंगे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन से लेकर 41 वचन तक पढ़ेंगे हम। ठीक है। तब सुनने वालों के हृदय छिड़ गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे
हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस भेड़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी सुने वचन में कहता है कि ये जो वचन हम पढ़ रहे थे वहाँ पर पहली कलीसिया के बारे में बात हो रहा है ना, कि चेले लोग बैठे थे और वहाँ पर पवित्र आत्मा जलती हुई जीप के समान उन सब पर उतरा, है ना। पवित्र आत्मा उनको ऊपर बैठ गया, आकर इस तरीके से भर गया कि लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब वो लोग अन्य भाषा बोल रहे थे तब लोगों को क्या लग रहा था कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, और वो लोग बोलने के समय सब सामने जो बैठे हुए थे सबको समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में चेले लोगों ने लोगों को बताया था, लेकिन ये बातें सुनकर लोगों के मन बदल गए, यानी लोगों के मन परिवर्तन हो गए। वो लोग अपने बुरे काम से अब दूर होने लगे, है ना। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया और आकर चेलों से पूछताछ की कि हम अब क्या करें। हालेलुया, हम अभी क्या करें। तब पतरस वहां पर कहता है कि तुम जाओ, अपना मन परिवर्तन करो, अपना पाप का जीवन छोड़ दो और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। पहली आज्ञा क्या किया है? अपने आप का मन फिराकर बपतिस्मा लो, यानी अपने आप को पवित्र कर कर बपतिस्मा लो करके पतरस वहां पर कह रहा है। समझ में आया आपको? यानी अगर हम प्रभु को स्वीकार किए तो हमारा पहला एक्शन या पहला हम क्या करना चाहिए। लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, चेलों ने बहुत कुछ बातें की है, लेकिन उसके बाद चेलों को जब पूछा गया तो चेलों ने क्या जवाब दिया है? जाओ, अपना मन परिवर्तन करो, अपने आप को शुद्ध करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से या प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया। समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? और वहां पर लिखा गया तब लोग गए, और वो जो लोगों ने बपतिस्मा लिया था उस समय वो 3000 के करीब करीब लोगों थे। वो 3000 लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा उसी दिन लिया था। आप सोच कर देखो कि 3000 लोग एक समय पर प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिए थे। हालेलुया। आज हम बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो 3000 लोगों ने लिया, और वो 3000 की गिनती आज बाइबल में है। सबके जीवन अच्छे नहीं होंगे या सब बदल ही नहीं गए होंगे, कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, बस। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया प्रियो। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया प्रभु पर और अपना जीवन को बदलने की चाहत रखी, अपने हृदय को परिवर्तन किया और उन्होंने जाकर बपतिस्मा लिया, और 3000 के करीब लोगों ने बपतिस्मा लिया। आगे देखेंगे और कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है। तो के काम 16 अध्याय 31 वचन से लेकर 34 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। यहाँ पर जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, है ना,
उसके बारे में बात हो रही है। और जब ये पौलुस और सिलास वहाँ पर थे और बहुत उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, और उस समय सब कैदी वहां पर सुन रहे थे कि ये लोग कैद में रहकर इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं। और वहां पर अगर आप पढ़ोगे कि एकाएक वहां पर भूकंप आया, सारे दरवाजे खुल गए और सब वो लोग झूमते नाचते गाते खुशी से बाहर निकल गए। हमें समझ में आया। लेकिन जब बाहर निकल रहे थे तो ये जो अभी वचन पढ़ा गया, ये किसके लिए लिखा था पता है? ये वो था जो वहां पर पहरेदारी कर रहा था, वो सरदार था वहां का, वो देखभाल कर रहा था। समझ में आया। और वो लोग, वो जब भागे, जो बंदी गृह में थे, वो जब भागे वहां से, तो इनको क्या लगा, ये सरदार को क्या लगा कि अब मुझे मेरे काम की वजह से मुझे दंड मिलेगा, मुझे लोग मार डालेंगे, क्योंकि इनको बंदी गृह में डाला था और बंदी गृह से फरार हो गए हैं। तब वहां पर लिखा है कि उन लोगों ने उसे रोका। समझ में आया। वो अपनी तलवार निकालकर खुद को मारना चाहता था और चेलों ने उनको रोका। और चेले बोले, तू अपने आप को कोई भी दोष मत लगा, या अपने आप को कुछ भी घाव मत दे, या अपने आप को कोई तकलीफ मत दे, हम यहीं हैं, है ना। और जब ये सब चीजें वो बोलते ना सैनिक होगा, जो सैनिक वहां पर देख रहा था, वो क्या कर रहा था? देखकर वो ताज्जुब कर रहा था कि कैसे इतने बड़े बड़े दरवाजे खुल गए, क्या हुआ कि इतने बड़े बड़े दरवाजे खुल गए, है ना। वो ताज्जुब किया और उसने विश्वास किया। वो सैनिक था, उसने विश्वास किया, वो अविश्वासु था। उसने पहली बार प्रभु को जाना, विश्वास किया और उन लोगों के साथ में जाकर उनको अपने घर लेकर गया, चेलों को अपने घर लेकर गया, अपने परिवार समेत। खाली वो नहीं, अपने परिवार समेत उसने बपतिस्मा लिया। समझ में आया। यहाँ पर पूरे फैमिली ने एक बार में बपतिस्मा लिया है। वहां पर 3000 लोगों ने एक बार में बपतिस्मा लिया है। कोई सोच नहीं रहा है ना, कोई सोच नहीं रहा है कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम लायक है या नहीं लायक है, कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ ये है, उन्होंने बपतिस्मा कैसे ले लिया? विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हाँ, पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से हमारा जो खुदा है वो परमेश्वर प्रभु यीशु है, इसीलिए उन्होंने अपने आप का जीवन प्रभु को समर्पित किया। ठीक है, आगे देखेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 12 और 16 वचन। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। यहाँ पर जो हम वचन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर जब चेले यानी फिलिपस जब बातें करता था, तब बात करते करते ऐसा हुआ कि लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया, है ना। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और सब लोगों ने बपतिस्मा लेने लगे। वो वहां पर लिखा है, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या अन्य जाति। हालेलुया। अन्य जाति है यहाँ पर। अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे इस अध्याय को, यहाँ पर लिखा है अन्य जाति, जो लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा ही नहीं था। ठीक है, बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा उन्होंने पाया। अगर आप पूरा वो अध्याय पढ़ेंगे तो उन्होंने वहां पर लिखा है कि अन्य जाति ने पवित्र आत्मा पाया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तब उन्हें पवित्र आत्मा मिला। तो हम कौन से जात के हैं, या हम बपतिस्मा लेने से अगर हमारा जात बदल जाएगा क्या हम जात बदलने के लिए बपतिस्मा लेते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर आपको बपतिस्मा लेना है, उसका सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए, मेरा जीवन परमेश्वर का है, मेरा जीवन प्रभु यीशु का है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, हम बपतिस्मा ले सकते हैं।
समझ में आया आपको? वहां पर क्या पुरुष क्या स्त्री जितने जन थे सबों ने बपतिस्मा लिया। और चेले अब ताज्जुब क्या कर रहे हैं मालूम है कि सिर्फ पवित्र आत्मा तो चेलों पर उतरा था, बाकी किसी पर नहीं उतरा था। लेकिन एक बात याद रखो, अन्य जाति पर वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। उन्होंने से विश्वास किया और अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। कितनी ताज्जुब की बात है, चेलों से भी ज्यादा अन्य जाति के लिए परमेश्वर प्रेम करता है। अगर आप अन्य जाति के हो, प्रभु को नहीं पहचानते थे, आज पहचानने लगे हो, प्रभु के राज्य में आकर उसके बारे में जानकारी हासिल करके अगर आप आज प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हो और बदलना चाहते हो, तो ये अच्छा मौका है, ये अच्छा तरीका है बताने का कि मैं प्रभु को स्वीकार करता हूँ और मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। हमें आगे देखेंगे पेतरों के काम 18 अध्याय 8वां वचन। तब आराधनालय के सारे क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिए। हालेलुया। यहाँ पर एक आराधनालय का सरदार है, उसका नाम क्या है? क्रिस्पुस। ठीक है, आराधनालय का सरदार। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रचार कर रहे थे, तब आप जानते हो कि किसी भी आराधनालय में उसका स्वागत नहीं हुआ करता था। प्रभु यीशु को बुलाते नहीं थे, है ना, क्योंकि यीशु की बातें कुछ अलग थी और यीशु की बात किसी को पसंद नहीं थी, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह जाने के बाद चेले जब प्रचार कर रहे थे करते करते ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्रिस्पुस। और क्रिस्पुस ने क्या किया? जाकर प्रभु का वचन सुना, यानी चेलों के पास से वचन सुना, ग्रहण किया और उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पूरा घराना समेत उसने बपतिस्मा लिया। यानी क्रिस्पुस ने, जो सरदार है, जो ज्ञानी है, वो भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 15 वचन। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सिस्टर है जिसका नाम है लीडिया। ठीक है, उसको बोलते ना, उसको बहुत चाहत थी परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल करने की, परमेश्वर के बारे में सुनने की। पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया, उसके हृदय को छू लिया था। वो कोई भी एक बोलते ना, एक साधारण व्यक्ति थी, एक लीडिया नाम की साधारण व्यक्ति, लेकिन असाधारण काम उसने क्या किया? उसने उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जो उसके कान भरते थे, लेकिन उन लोगों पे भरोसा किया जो प्रभु का वचन सुनाते थे। और लीडिया ने प्रभु का वचन सुनी और वचन सुनने के बाद वो अपने पूरे घराने समेत उसने भी बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये एक इतने सारे लोग, अगर हम ध्यान दें तो बपतिस्मा लेने के लिए सबसे पहले कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3000 लोगों ने एक बार में बपतिस्मा लिया, है ना। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। फिर एक पूरा फैमिली, और वो कौन था? एक सैनिक का फैमिली, है ना, पूरा एक सैनिक का फैमिली एक साथ में बपतिस्मा लिया। फिर भीड़, यानी क्या पुरुष क्या स्त्री, जो भी प्रभु का वचन सुने थे, सब लोगों ने विश्वास किया। अन्य जाति, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, है ना। फिर आराधनालय का सरदार, यानी सरदार होने के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद भी उसने बपतिस्मा लिया। फिर लीडिया ने प्रभु का वचन स्वीकार किया और उसने भी बपतिस्मा लिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कौन हैं? आप या हम कौन हैं? या हम में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं था, है ना। इतने सारे लोग बपतिस्मा ले रहे गए और प्रभु को अपना जीवन देकर प्रभु के राज्य में आगे बढ़ रहे गए, तो उनमें और हम में क्या फर्क है?
हम क्यों नहीं ले रहे हैं, या हमारे अंदर ऐसी क्या इच्छा क्यों नहीं आ रही वो इच्छा कि हम बपतिस्मा लें? क्यों? प्रियो, अगर हम नोटिस करेंगे तो इतने लोगों ने बपतिस्मा लेने से पहला प्रभु का वचन सुना, अपना हृदय परिवर्तन किया, अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए समर्पित किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। ठीक है ना? हम इस काम के लिए अगर रेडी नहीं है, तभी हम पीछे हट सकते हैं, नहीं तो हमें कुछ बातें रोक नहीं सकती है बपतिस्मा के लिए। बड़े से बड़े लेवल के भी लोग ले रहे हैं, छोटे से छोटे अन्य जाति के लोग भी ले रहे हैं, उनसे भी छोटे एक एक व्यक्ति भी प्रभु के राज्य में बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया। अब बपतिस्मा कैसे लेना है? पूरा डूबकर। मैं आपको इसी के लिए इनकरेज करना चाहता हूँ, या आपको बोलते ना बताना चाहता हूँ कि देखो, सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और अपने विश्वास का प्रमाण दिया। क्या कहा मैंने? विश्वास का प्रमाण दिया कि मैं प्रभु का दास हूँ, और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आइए हम भी प्रभु के पास जाए और बपतिस्मा ले और उसके राज्य में भी काम करें। आमीन। प्रेज़ गॉड।